नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सरकार खरीद रही धान, विपक्ष का चूहा प्लान। छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ फसल नहीं, सियासत का सबसे बड़ा हथियार है। जहां जब खेतों में धान की बालियां लहलहाती हैं तो सिर्फ किसानों की आंखें नहीं चमकती, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे अफसरों और नेताओं की बाछें भी खिल जाती हैं। वजह साफ है, जितना ज्यादा धान उतना ज्यादा खेल। और अगर खेल पकड़ में आ जाए तो दोषी ढूंढने के बजाय किसी चूहे को बलि का बकरा बना दो। कवर्धा में तो कमाल ही हो गया। चारभाठा धान संग्रहण केंद्र में करीब 22,000 क्विंटल धान के नुकसान का ठीकरा चूहों पर फोड़ दिया गया। यह तर्क न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि व्यवस्था की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान के इसी कटोरे में सियासत भी चावल की तरह पकती है। ताजा मामला कवर्धा के बाजार चारभाठा धान संग्रहण केंद्र का है। यहां 22,000 क्विंटल धान के नुकसान का ठीकरा चूहों पर फोड़े जाने के बाद सियासी पारा चरम पर है। जोगी कांग्रेस ने इस दावे को लेकर पूरे शहर में वांटेड चूहा के पोस्टर लगाकर व्यंग्यात्मक विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से जवाब मांगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस लगातार धान खरीदी और उससे जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। अब कांग्रेस ने धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। साथ ही खरीदी केंद्रों तक जाकर किसानों की परेशानी की रिपोर्ट तैयार करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि ये चूहे गुजरात से आए हैं। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस ने इन्हें पकड़ लिया है। तो एक तो समय कम है और इनने जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें विलम्ब हो रहा है। इसलिए मैंने मांग किया है कि आप धान का जो समय है खरीदी का बढ़ा दो, नहीं तो इनने जो 165 लाख मीट्रिक टन की बात की है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और वो चूहा कहीं गुजरात से यहाँ जगदलपुर भी तो नहीं आए। शायद ये किरण देव जी को पता होगा, ये उनको पूछना चाहिए ये चूहा कहां से आए और कहां कहां जा रहे हैं चूहा। इस चूहा को, ये धान खाने वाली चूहा को, भ्रष्टाचार करने वाली, धान को सड़ाने वाली चूहा को कांग्रेस पकड़ ली है। अब इस चूहा को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। लगातार हो रहे हमलों के बीच सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। सरकार का कहना है कि धान भंडारण में सूखत और कीट जनित नुकसान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसे घोटाले से जोड़ना गलत है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो रही है और किसानों का एक एक दाना खरीदा जा रहा है। वहीं चूहों को लेकर कहा कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो इस तरह की बेतुकी बातें करता है। बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिलाई। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कहा है कि किसान धैर्य रखें, सभी पात्र किसानों के पात्रता अनुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और इसके बाद भी किसी के मन में किसी तरह के संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसान हितैषी सरकार हैं। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, वो इस प्रकार की बातें ना कहे तो अच्छा रहेगा। किसानों का जो कमाई का धान है इसमें को बेर तो होने नहीं देंगे, ना उसका नष्ट, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके लिए हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा तो वो उनको राजनीति करना है। कभी इंद्रावती के नाम पे यहाँ रैली करेंगे, कभी जल जंगल जमीन के 60 साल शासन की उनको याद नहीं था। 5 साल भी सरकार रहा, और कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, बस यही उनका काम रहा। अब कुछ बचा नहीं है तो ये सब करेंगे। एक तरफ सरकार रिकॉर्ड धान खरीदी और पारदर्शी व्यवस्था का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष चूहे को प्रतीक बनाकर सरकार को घेर रहा है। इस सियासी जंग में बड़ा सवाल यही है, क्या धान पर राजनीति होगी या फिर किसानों के हित पहले रखे जाएंगे? इसका जवाब आने वाले वक्त को देना होगा। सवाल ये नहीं कि चूहे होते हैं या नहीं, सवाल ये कि क्या इतने बड़े पैमाने पर नुकसान सिर्फ चूहों से संभव है, और अगर हाँ तो भंडारण, निगरानी और जवाबदेही की जिम्मेदारी किसकी है? जोगी कांग्रेस ने वांटेड चूहों के पोस्टर लगाकर शहर में व्यंग्यात्मक विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तंज इतना तीखा, ये चूहे गुजरात से आए हैं और दावा किया गया कि कांग्रेस ने इन्हें पकड़ भी लिया है। यह व्यंग भले ही राजनीतिक हो, लेकिन इसके पीछे बेहद गंभीर सवाल छिपा हुआ है।
कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है और खरीदी केंद्रों पर जाकर किसानों की परेशानियों की रिपोर्ट तैयार करने का ऐलान भी किया है। चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दोनों ने साफ संकेत दिए कि विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ तौर पर कहा कि धान भंडारण में सूखत और कीट जनित नुकसान वैज्ञानिक प्रक्रिया और इसे घोटाले से जोड़ना गलत है। सरकार का दावा प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो रही है और किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जा रहा है, लेकिन सवाल धान खरीदी का नहीं है, खरीदी की आड़ में भ्रष्टाचार का है। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल इसके कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, धान खरीदी की सरकार की गंभीर कोशिश को क्या सिस्टम पलीता लगा रहा है? दूसरा सवाल, क्या धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग सियासी है? तीसरा, क्या किसान और धान एक बार फिर राजनीतिक औजार बन गए? मेहमानों से मिलूंगा। अनिल पुसतकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा साहब स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ के.एस. चौहान साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा होगा, खिलखिलाता हुआ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं चौहान साहब के पास चलूंगा। चौहान साहब, जानते हैं आजकल चूहा भ्रष्टाचारियों का सबसे पसंदीदा जानवर है। अभी फिलहाल पुलिस से लेकर खाद्य विभाग तक अफसरों का ये शुरू से सुरक्षा कवच रहा है। गांजा खा जाता है, कभी शराब पी जाता है जो माल खाने में रखा रहता है, सबूत खत्म कर देता है और अब तक 7 करोड़ रुपए का धान खा चुका है चूहा। इन चूहों का आप लोग कुछ उपाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है आदित्य जी कि जो ये चूहे का बयान है वो किसने दिया है वो हमारे साथी प्रवक्ता बताएंगे। क्या ये ऑथेंटिक बयान है? क्या ये ऑथेंटिक कहीं पर दर्ज किया गया है? ऑथेंटिक बयान है कि नहीं है? मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑथेंटिक बयान नहीं है और जिसने भी दिया है वो आप मेरे को नाम बताएंगे। और क्या वो ऑथेंटिक आदमी है जो बयान दे के और जो जवाबदेही देता है वो ऑथेंटिक आदमी था कि नहीं था, ये भी आप बताएंगे। दूसरी बात ये है कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक 13 जनवरी तक हमने जो रिकॉर्ड खरीदी की है 102.37 लाख मेट्रिक टन जो खरीदी की है। मैं रमन सिंह की सरकार के बारे में बोल रहा हूं और भूपेश बघेल की सरकार के बारे में बोल रहा हूं। और तो इन दोनों को आप मिला लेंगे तो भी ये 13 जनवरी तक इतनी रिकॉर्ड खरीदी कभी नहीं हुई थी। जो ये परेशानी बोलते हैं, परेशानी है, ये परेशानी है, वो परेशानी, बिल्कुल इतना बड़ा काम है, इंडिविजुअल की परेशानी होगी, लेकिन आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 13 जनवरी तक हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले साल का भी जो 149 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदी की थी उसका भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। 13 जनवरी तक हमने उतनी भी खरीदी नहीं की थी। दूसरी बात, लगभग 22 लाख किसानों ने अभी तक धान बेचा हुआ है, तो हमने पिछले साल का रिकॉर्ड अभी भी तोड़ा है और जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। तीसरी बात, लगभग 23,000 करोड़ रुपया हमने भुगतान किया है, ये भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा है जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि जिस 2 फड़ों में ये 26,000 क्विंटल शॉर्टेज पाई गई थी, शॉर्टेज वो लगभग होता है 3.2% होता है शॉर्टेज। लेकिन आप भूपेश सरकार में देखेंगे तो भूपेश सरकार में 6.37 का भी शॉर्टेज पाया गया था 18-19 में। वो कैसे पाया गया था? क्या भूपेश सरकार उसमें क्या कर रही थी? मैं आकलन बता रहा हूं आपको। दूसरी बात, हम ऐसा नहीं है कि हम ये तीन चौहान साहब उस समय मोटे चूहे रहे होंगे, अभी चूहे थोड़े से दुबला गए होंगे। नहीं, सुनिए आदित्य जी, हमारा जो प्रोसीजर वो ये है कि आधा प्रतिशत से 0.5% से 1% तक हम शो कॉज नोटिस देते हैं। 1% से 2% तक हम जांच बिठाते हैं। 2% से अधिक अगर शॉर्टेज आता है तो उस फड़ के अधिकारी के ऊपर
हम निलंबित कर देते हैं और उसके ऊपर एफआईआर की नौबत आती है तो एफआईआर भी कराते हैं। तो आगे की जांच ये हमने अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है। आप मुझे ये बताएं या मेरे साथी प्रवक्ता बताएं कि चूहे का जो आपने शिगुफा छोड़ा हुआ है, चूहे का ये कौन से अधिकारी ने ठीक है, ये बयान दिया हुआ है और जिस मैं जवाब ले लेता हूं, बहुत लंबा हो रहा है, जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं जी। जी सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि धान कितने पैरों वाले चूहे ने चट कर दिया होगा? आप लोग क्या मानते हैं, ये एक संगठित घोटाला नहीं है क्या? इस पर केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच नहीं होनी चाहिए? सुरेंद्र जी, आरोप केवल विपक्ष का ही नहीं है। आपने ब्रिजमोहन जी का भी बयान सुना और भावना बोरा जी का भी सरकार के बयान के खिलाफ जो तंज है वो भी आपने सुना। ये दो पैर वाले चूहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कलेक्शन है वो गुजरात और दिल्ली तक जा रहे हैं। नागपुर तो इनका फेवरेट अड्डा रहा है जहां पर सीधे हवाला किए जा रहे हैं। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गलत बयानी करते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी का जो दावा है वो जमीनी हकीकत के एकदम विपरीत है। अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे केवल 26,000 कुंटल का मामला है। 26,000 कुंटल तो केवल बघर्रा सोसाइटी का है। कवर्धा जिले के 2 संग्रहण केंद्र, 4 भाठा और बघर्रा, उसके बाद महासमुंद का मामला आपने देखा, 5 करोड़ का वहां है, 7 करोड़ 7 लाख रुपए का जो है मामला यहाँ है। पूरे प्रदेश में, ये विधानसभा का आंकड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूं आदित्य जी, कि 25,93,880 क्विंटल धान इस प्रदेश का जो पिछले खरीफ सीजन में खरीदा गया था वो आज तक गायब है और उसकी कीमत लगभग होती है 1,037 करोड़ 55 लाख। उसके अतिरिक्त देखिए, धान और किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल सियासत और भ्रष्टाचार का विषय है। हर साल की खरीदी में, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी 5,000 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का ये तैयारी करके रखे हैं, जिसमें से लगभग 2,000 करोड़ ये कर चुके हैं। जो हमाली का पैसा होता है आदित्य जी, 34 रुपया 70 पैसा निर्धारित है जो सरकार के खजाने से जाता है। किसी भी संग्रहण केंद्र में आपके चैनल के जगह जगह संवाददाता है, पता कर लीजिए, 10 से 11 रुपए से ज्यादा किसी हमाल को नहीं दिया जा रहा है पर क्विंटल। मतलब 30% भुगतान, 70% भ्रष्टाचार। बोरे में मोटा और पतला लिखने का काम भी जो किसानों से करवा रहे हैं, पलटी का काम भी हमालों के बजाय किसानों से करवा रहे हैं। तमाम तरह की दिक्कतें हैं। टोकन को लेके पिछले 1 महीने के भीतर 4 किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया। कोरबा में, बघर्रा में, आपने देखा रायगढ़ में, बागबारा के पास में जो किसान था, अब मनबोध गाड़ा सेंध भाठा का, उसका वो कैसे गला रहता वो आपने भी देखा। अस्पताल में भर्ती थे, आपके चैनल ने कवर किया। तो इस सरकार में देखिए, धान खरीदी एक बड़ा कार्यक्रम है, प्रदेश में लगातार होते रहे, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन वर्तमान सरकार में जितनी अव्यवस्था है आज तक कभी नहीं रही। अभी केवल 60% धान ही खरीदा गया है, 40% धान बाकी है। आखिरी के 11 दिन बचे हैं। बड़े किसान जो है, 3 लाख ऐसे किसान हैं जिनको 1 टोकन भी जारी नहीं हुआ है। इन्हीं के दावे में अभी कह रहे थे 22 लाख किसान धान बेचे, मतलब 5 लाख से ज्यादा किसान अभी बाकी है ना। ये वही समय है जब तेजी से धान खरीदी प्रक्रिया को बढ़ाने का समय रहता है। लेकिन इस सरकार ने जो भारसाधक अधिकारी है उनको, रायगढ़ पटवारी संघ का ज्ञापन आपने भी देखा होगा कि जो जारी टोकन है वास्तविक खरीदी में अंतर बढ़ा है। इसका क्या मतलब होता है कि टोकन जारी हुआ है उससे कम खरीदी करें। जो मोदी की गारंटी थी 21 कुंटल प्रति एकड़ का, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा में देख लीजिए 14 कुंटल 15 कुंटल एक मुश्त किसको मिल रहा है? 2369 दे रहे, 3100 का वादा था। किसी भी ग्राम पंचायत में नगद भुगतान केंद्र नहीं खुला है जो मोदी की गारंटी है। पुसटकर साहब, अगर हम हर घोटाले का जवाब चूहा होगा तो कल सिस्टम खुद बिल में छिपता नजर आएगा पुसटकर साहब, और तब ना छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा बचेगा, ना भरोसा बचेगा। अभी जो घोटाले को लेकर शोर मच रहा है, क्या वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा या फिर सिर्फ नए मुद्दे आने तक ये शोर सुनाई देगा, उसके बाद अपने आप थम जाएगा? पुसटकर साहब, नहीं आदित्य, आपका भी सवाल जायज है और आपके जो बंसल न्यूज़ का जो पहला सवाल था कि अफसरशाही जो है इसके लिए सिस्टम जो है इसके लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ राज्य बना तब से लेकर अब तक, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सरकारें आती है जाती है, धान और किसान सिर्फ मैनिफेस्टो में रहता है, लेकिन जब जमीन पे बात आती है तो फिर चूहे आ जाते हैं। ये 2 पैर वाले चूहे हैं और इस प्रदेश को सिर्फ 2 पैर वाले चूहे नहीं, कीड़े मकोड़े, दीमक, गीदड़, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ते, शेर,
सब मिलके चल रहे हैं, सब मिलके खोखला कर रहे हैं। बस साइज के हिसाब से जीरो लगता है या साइज के हिसाब से जीरो घट जाता है। अब आप बताइए, चूहे आ गए, ये अफसरशाही अगर इस तरह से बेलगाम और अनियंत्रित नहीं होती तो इस तरह का जवाब कोई अफसर, किसी अफसर की हिम्मत होती कि वो देख चूहे खा गए? ये कोई बयान होता है? अरे एक अफसर जो होता है पढ़ा लिखा होता है, वो क्या बता सकता है? उसको क्या जानता नहीं कि चूहे इतना धान नहीं खा सकते? और दूसरी बात यह है कि आपने आज तक इस विषय में कार्रवाई क्या की? ठीक है, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के समय 6-6.5% सुखत थी, मैं ही मानता हूँ। भूपेश बघेल की सरकार के समय एक बार 6.3 सुखत आई थी। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आपके समय 3.4, तो 3.4 क्यों आ रही? जब आप खुद कहते हैं कि 2% जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो 3.4 यानी 1.5 गुना तो आप बढ़ाई दिए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या आप कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं? कि अगर सबसे बड़ी बात यह है आदित्य, मैं महत्वपूर्ण बात ये करना चाहता हूं कि चूहा हो या कीड़े मकोड़े हो या जो भी हो, धान अगर लेके जाएगा तो रखेगा कहाँ? रखेगा तो राइस मिल में। क्या किसी राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई? धान खरीदी के पहले ही जो धमतरी कलेक्टर का खुद का बयान था कि 22,000 क्विंटल जो है धान उसके दो राइस मिल में धमतरी में एक्स्ट्रा पकड़ाया गया। वो धान कहाँ से आया था? क्या उस राइस मिल का लाइसेंस रद्द हुआ? क्या उनके खिलाफ FIR हुई? क्या कोई राइस मिलर जेल गया है? सबसे बड़ी बात यह, कांग्रेस जो राइस मिलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था पहले, रामगोपाल अग्रवाल, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनने के बाद, उनके संरक्षण में राइस मिलर्स फले फूले और आज भी फल फूल रहे हैं। तो राइस मिलर्स के जो अध्यक्ष है वही गायब है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने मतलब आर्थिक संसाधनों से संपन्न राज्य को आज तक ये 2 पैर वाले जो चूहे से लेके कुत्ते बिल्ली से लेके शेर भालू जो खा रहे हैं, उसके कारण जो है समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। अगर ये भ्रष्टाचार रुक जाता तो छत्तीसगढ़ देश का सबसे विकसित राज्य होता। ठीक है चौहान साहब, आप जानते हैं एक चूहा कितना खाता है? मैं भी बता देता हूं, 100-150 ग्राम। अब बताइए, हजारों क्विंटल धान खाने में कितने सारे चूहे लगे होंगे? हजारों लाखों चूहे अगर आ भी गए होंगे तो क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? धान संग्रहण केंद्रों की निगरानी, सुरक्षा और सबसे बड़ी बात है स्टॉक वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और अब तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? जो पुसतकर साहब पूछ रहे वही मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपका दुरुस्त सवाल है। और हम अपने सिस्टम के बारे में बता दें कि पहली बार AI के सिस्टम के हिसाब से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ हो रही है। दूसरा, GPS सिस्टम लगाया गया है जिसकी और पारदर्शिता बढ़ जाती है। तीसरा, जैसे पुसतकर साहब पूछ रहे थे, हाँ, राइस मिलर्स के ऊपर कार्रवाई हुई है, आप जांच भी कर सकते हैं पुसतकर साहब। दूसरी बात, किसानों की आत्महत्याएं की बात हो रही थी अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने, तो किसानों के कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी FIR की रिपोर्ट है जहां पर किसानों ने ये सही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ मैं धान बेचने के कारण ही मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मेरे को उस जगह की रिपोर्ट चाहिए और उस जगह का आप मेरे को नाम बता दें। दूसरी बात, पूरी डिबेट आधी हो चुकी है, इसके बाद हो सकता है 1-2 बार और बोले, लेकिन ये बता नहीं पाए साथी प्रवक्ता कि ये जो चूहे वाला जो बयान है, क्या वो संबंधित अधिकारी, वहां के फड़ के अधिकारी जिनको अथॉरिटी है पूरे बयान देने की, जिनको अथॉरिटी है पूरी जवाबदारी लेने की, क्या उन्होंने दिया है? तीसरी बात, बहरहाल वहां पर शॉर्टेज आई है और ये 2 फड़ का काम है जहां पर 7,99,360 मेट्रिक टन धान रखा हुआ था, लगभग 3.2%। आदित्य जी, उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया है, जांच भी बिठा दी गई है। तीसरी बात, ठीक है, छोटा जवाब रखिएगा, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। किया गया है 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है जी। ये भी मैं आपको बता दूं, आपके प्रसिद्ध चैनल पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी और कार्रवाई चल रही है, जैसे कि हमने बोला कि हम अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी कार्रवाई के हिसाब से चल रहे हैं। ये साथी प्रवक्ता धान खरीदी में असली लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शिता की है या फिर सत्ता बनाम विपक्ष की? सिवाय राजनीति के इसमें कोई निष्कर्ष नहीं दिख रहा है। आप लोग इस लड़ाई को सिर्फ नारेबाजी तक ही रखेंगे या आगे ले जाएंगे? कुछ रणनीति है आगे के लिए? मैं आऊंगा आपके पास चौहान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास ना, मैं एक बार और आपको समय दूंगा जी। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष में विगत दिनों जो विधानसभा के सत्र में भी ये बात उठाई थी, जो मामला है 25,93,880 कुंटल चावल धान गायब होने का, विधानसभा से लेके हम सोसाइटियों तक, हर सोसाइटी में जो 2739 सोसाइटियां हैं वहां कांग्रेस की कमेटियां गठित है
और ये अंतर है, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले जानबूझ के भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए ही नियमों में बदलाव किया गया। सुन लीजिए, ऐसे बात नहीं सुन होगी। लीजिए, चौहान साहब मैं समझ दूंगा आपको, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। चौहान साहब मैं आऊंगा आपके पास, आपको तैयार समझ दूंगा मैं। कृष्ण कुमार गभेल रायगढ़ के, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। आदित्य जी चौहान साहब प्लीज, आपके समय इन्होंने नहीं बोला, ऑडियो डाउन करवाइए। आपके समय इन्होंने नहीं बोला, आप भी इनके समय मत बोलिए, मैं आपको समझ दूंगा बराबर। प्लीज जल्दी करिए, प्रमाण देता हूं, जल्दी करिएगा प्लीज। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसी तरह से भ्रष्टाचार को छोटा सा अंजाम जवाब देने के रखिए लिए प्लीज। 72 घंटे के अंदर उठाव का जो नियम था वो बदले, आरओ कटना बंद हो गया, राइस मिलरों की बैंक गारंटी जब्त हो रही है, जिस प्रकार से मिलिंग बंद है, एक्सपोर्ट बंद है। मैं बता रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। ना मैं बात अपनी पूरी कर लूं। ये किसानों का नाम पूछ रहे थे, कृष्ण कुमार गभेल रायगढ़ से, सेंध भाटा के किसान मनमोहन गाना जिन्होंने अपना गला रेता था, सुमेर सिंह गौड़ अभी 3 दिन पहले रायगढ़ में। और मूल बात जो नोडल एजेंसी है वो सहकारिता विभाग है, वो खाद्य विभाग है, वो पंचायत विभाग है, प्रतिदिन धान खरीदी की संख्या घटाई जा रही है, बंद कर दिया गया। धान में घोटाला, ठीक है, की दुभावना है, इतना लंबा जवाब इतना लंबा जवाब, ठीक है। उसके साथ धान में घोटाला कोई नई बात नहीं, सुखद के नाम पर न जाने कितने करोड़ रुपए अब तक अफसरों के खजाने में पहुंच गए होंगे। क्या वाकई में सरकार इस घोटाले को रोकने के लिए सिस्टम नहीं बना सकती, या फिर सरकार बनाना नहीं चाहती ताकि लूट की छूट बनी रहे? प्लीज। देखिए, सरकार, मुझे ऐसा लगता है आदित्य कि सरकार अपना काम, हर कोई भी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, ये अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है, जो इसको जो क्रियान्वयन का जो जिम्मा जिनके पास है, वो सेक्टर जो है, सिस्टम जो है, वो बहुत सड़ा हुआ है और वो कभी नहीं चाहता कि ये सब सुधरे। और दूसरी बात, सरकार की किरकिरी अगर होती है तो अफसरों के कारण होती है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि 25 साल हो गए, आप चाहे कांग्रेस की सरकार, योगी सरकार रही हो, भूपेश बघेल सरकार रही हो, रमन सिंह सरकार रही हो, अभी विष्णु सरकार, 25 साल में आप एक तो सिस्टम नहीं खड़ा कर पाए, पारदर्शिता नहीं ला पाए। आप एक खरीदी धान और किसान अनफॉर्चुनेटली जो है मैनिफेस्टो तक सीमित रह गया। वही सरकार बनाता है, सत्ता की चाबी जो है किसान सौंपता है, और सत्ता चाबी सौंपने वाला किसान आज फिर वही कर्ज लेकर खड़े हुए। ठीक है चौहान साहब, अगर 22,000 क्विंटल धान का नुकसान हुआ है तो क्या यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, किसानों के पैसे की बर्बादी नहीं है, पसीने की बर्बादी नहीं है? क्या धान पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी या फिर किसानों के लिए कोई नीति बनाएगी सरकार? क्योंकि सरकार कार्रवाई करने के बाद सिस्टम की लापरवाही को ढकने का प्रयास हो रहा है। डिप्टी सीएम का बयान देख लीजिए या फिर सरकार की तरफ से कल जो जवाब आया उसे देख लीजिए, आखिर चाहती क्या है सरकार? चौहान साहब प्लीज। हमारे लिए 22 किलो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन क्या करें, सुखद जो होएगी वो होएगी, ये साइंटिफिक रीजन है। और उसके बाद उतनी सुखद नहीं हो रही है जितना इन लोगों के जमाने में 6.37 सुखद होती थी, वो उससे आधी सुखद हमारे यहाँ होती है। लेकिन उसको भी कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है, क्योंकि सरकार हमारी है, लेकिन गुनहगार वही आप भी कर रहे हैं प्लीज। चुनाव नहीं करवाया जा रहा है आदित्य जी, उठाव बंद है, दिखने का कौन से संग्रहण के लिए बताइए। 72 घंटे के भीतर उठाव का नियम वहां पर बयान ये आप बताइए, ठीक है, किसी ना किसी को तो जिम्मेदार मानना होगा ना। आपके हिसाब से ऐसी गड़बड़ी को रोकने सिस्टम क्या होना चाहिए? प्लीज क्लियर करिएगा। आदित्य जी, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जो पुरानी सरकार ने नियम बनाया था 72 घंटे के अंदर उठाव का, छोटा सा काल मिलिंग का, उसको 36 से लागू करना चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उसकी रिकवरी हो। और इस सरकार के, अरे सरकार तो खुद ही संरक्षण दे रही है, क्योंकि सहभागिता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहभागिता है। साधक अधिकारी अपने संविधान पर कोई से ठीक है प्रसाद के साथ धान नुकसान को इस तरह प्राकृतिक कारणों से जोड़ा जाना क्या आप सही मानते हैं? क्योंकि सरकार में कार्रवाई को देखकर सजगता फिलहाल नहीं दिख रही, लग रहा है वो गड़बड़ी को छुपाने का प्रयास करे। दूसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था में डिजिटल ट्रैकिंग और ऑडिट सिस्टम पर्याप्त है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल आदित्य, दोनों सवाल जायज है कि ये जो है, जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम आता है उसमें 2% मैक्सिमम माना जाता है, तो 3.5 क्यों हो रहा है? फिर आप ही कहते हो कि हमारी ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ऑडिट सिस्टम आपका अच्छा है तो फिर आपका मिलान क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं तो आपको दिख रहा है कि जो इतना सारा जो है
जब धान जो है 22-22 हजार क्विंटल अगर धान अगर कम पड़ रहा है तो कहाँ से ऑडिट हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिकवरी का आपको लागू करना पड़ेगा, FIR लागू करना पड़ेगा। जब पिछली सरकार के IAS और अब दोषी अफसरों को अगर उनको जेल भेजा जा सकता है तो इस सरकार में भी जो है, चाहे IAS हो, चाहे जो चपरासी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोटवार हो, उसको भी जेल जाना चाहिए। जेल भेजेंगे, जेल अगर भय भी न हो उतना प्रीत गोसाई, आप जेल नहीं भेजेंगे, आप रिकवरी नहीं करेंगे, तो ये जो धान का सिलसिला है करप्शन का चलता रहेगा। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। कभी कहो चोरी तो बुरा मान लेते हैं, कभी कहो घोटाला तो विज्ञान ले आते हैं। सवाल किसान पूछता है रोटी का और जवाब में उसे चूहों की कहानी सुनाते हैं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।